हेलो एवरीवन। हाजिर है हम आज एक नई वीडियो के अंदर जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत स्कोरिंग है। एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन आता है इसके ऊपर इन द 12th क्लास एंड 15 to 16 मार्क्स इन सीए फाउंडेशन। ओके, तो लेट्स गोना स्टार्ट टुडे और हम इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट विद द डेफिनेशन या मीनिंग। क्या मतलब होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का? देखो, हमको पता है पार्टनरशिप क्या होता है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग साथ में मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, अब एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? मान लो आपके पास ऑलरेडी आपकी एक ऑलरेडी फर्म है जिसके अंदर ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब ए बी सी ने जो कैपिटल लगाई थी वो बिजनेस में कम पड़ रही है और उनको और कैपिटल चाहिए। तो वो क्या करते हैं, नया पार्टनर आता है, वो क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। साथ ही साथ अब वो प्रॉफिट में होने वाले प्रॉफिट जो होने वाला है उसमें हिस्सा भी लेगा। ठीक है, तो कैपिटल तो लेके आएगा आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा, अब प्रॉफिट जो होगा फर्म को, उस प्रॉफिट में से 3 लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, 4 लोगों को मिलेगा। किसको किसको? ए बी सी और डी। ठीक है, तो मतलब होता क्या है कि जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है, तो जो पुराना वाला एग्रीमेंट था वो क्या होता है, खत्म हो जाता है और फिर क्या बनता है, नया एग्रीमेंट। किसके किसके बीच में? ए बी सी और डी के बीच में। ठीक है, तो चलो समझते हैं इसका मीनिंग। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर मीन्स reconstitution of partnership firm where existing agreement comes to end and a new agreement establish among the new पार्टनर्स। हमारे केस में पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए बी सी और डी। ठीक है, तो जो ए बी और सी का एग्रीमेंट था ना, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अब एक नया एग्रीमेंट बनेगा। किसकी किसके बीच में? ए बी और सी और डी के बीच में। ठीक है, तो मतलब समझ में आया कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। चलो डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, एस्पेक्ट्स टू बी स्टडी। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो भाई पहले कौन सा पॉइंट सबसे पहले हमें सीखना है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखनी है। सेकंड, हमें सीखना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। थर्ड, हमें सीखना है कैपिटल अकाउंट। फोर्थ, बैलेंस शीट। ठीक है, तो एस्पेक्ट टू बी स्टडी है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखनी है हमें इस चैप्टर के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट पार्टनर से कैसे बनते हैं, एंड द बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होती है। ठीक है, फिफ्थ इज, इस चैप्टर में हमें कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। ठीक है, कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। ठीक है, चलो इसके बाद हमें पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो, इसको हम PSR भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब जब नया एग्रीमेंट, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा और नया एग्रीमेंट बनेगा तो हमारा PSR क्या होगा, चेंज होगा। बिल्कुल ठीक। हमें और कुछ चीजें सीखनी है, दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ रिजर्व्स की ट्रीटमेंट सीखनी है और उनके कुछ एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट सीखनी है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या है, लॉजिक क्या है और हम क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एस्पेक्ट्स टू बी स्टडीज में पढ़ना है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल एडजस्टमेंट, चेंज इन PSR और ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्सपेंसेस। ओके, तो लेट्स गोना स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कुछ जनरल बातों के ऊपर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो भाई आगे देखो। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं? ड्यूटीज बोलो, ऑब्लिगेशंस बोलो। ठीक है, क्या ड्यूटी होती है पार्टनर की? पहली कि जो नया पार्टनर है वो क्या लेके आएगा? कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा इन फॉर्म। ठीक है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा फॉर्म के अंदर, पहली बात। ठीक है, ये ऑब्लिगेशंस है। उसके बाद सेकंड चीज, ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, नया पार्टनर क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होती है? बेसिकली हमने गुडविल पढ़ा है। गुडविल क्या होता है? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म इन विच हेल्प्स टू अर्न मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द अदर फर्म्स। तो एक फर्म की जो अच्छा खासा गुडविल होता है वो हेल्प करती है फर्म को एक ज्यादा प्रॉफिट कमाने में एज कंपेयर टू द नॉर्मल फर्म्स। ठीक है, तो नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल क्यों लेके आता है? ठीक है, इस एस्पेक्ट को भी समझिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे MCQs बनते हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं 1-2 मार्क के लिए। ठीक है, चलो समझो इधर देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, कि ओल्ड फर्म में 2 पार्टनर थे, A एंड B। ठीक है, और न्यू फर्म में 3 पार्टनर हैं, A, B एंड C। ठीक है, तो बात समझ में आई। ओल्ड फॉर्म में 2 पार्टनर, न्यू फॉर्म में 3 पार्टनर, A, B एंड C। अच्छा, A और B जो ओल्ड फॉर्म है, अगर इसके अंदर जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट किस में बटेगा? द प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन A एंड B। लेकिन अगर प्रॉफिट न्यू फॉर्म में होता है तो अब प्रॉफिट किस में बटेगा? सर, प्रॉफिट जो है अब A, B और C में बटेगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो C है वो सेम प्रॉफिट, लेट्स से यहां पर भी आपको प्रॉफिट कितना हुआ था? 10,000, और यहां पर भी कितना हुआ है? 10,000। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर A और B को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा होगा, यहां पर A और B को कम प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि A और B को जितना प्रॉफिट कम मिल रहा होगा उसके हिस्से का उतना ही प्रॉफिट कौन ले लिया होगा? C ले लिया होगा, है ना। तो मतलब A और B क्या कर रहे हैं इस केस में? A और B क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रॉफिट को, है ना। A और B क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस प्रॉफिट को। और ये सेक्रीफाइस प्रॉफिट किसको मिल रहा है? C को मिल रहा है। तो इसके लिए बेनिफिट हो गया जिसने कोई भी मेहनत नहीं करी है पिछले सालों में, क्योंकि फर्म किसकी थी? फर्म तो A और B की थी, और मेहनत किसने करी थी? A और B ने करी थी। तो जब मेहनत A और B की थी, है ना, मेहनत किसकी थी? A और B की, लेकिन फायदा कौन ले रहा है? C ले रहा है। तो A और B ने कहा भाई सुन, जब तू नया पार्टनर बन के आएगा तो तू जो प्रॉफिट लेने वाला है हमसे आगे चल के, उसके बदले में हमें तू अभी कंपनसेट करेगा। ये क्या है? कंपनसेशन, पेड
बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, कंपनसेशन पेड बाय न्यू पार्टनर। किसको पे करता है कंपनसेशन? ओल्ड पार्टनर को? ना 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 ना, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ठीक है, किसको पे करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर क्यों लेके आता है। सर बहुत सिंपल है, क्यों लेके आता है? क्योंकि कंपनसेशन पेड करता है न्यू पार्टनर को। ठीक है, यहाँ पे करता है कंपनसेशन पेड करता है न्यू पार्टनर। किसको पे करता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई। तो ये ड्यूटी है किसकी? नए पार्टनर की। वो दो चीजें लेके आएगा। कौन कौन सा? कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा फॉर्म के अंदर, दूसरा लेके आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, चलो चलो। तो जिस तरीके से नए पार्टनर की ड्यूटी थी, सिमिलरली उसी तरीके से उसका कुछ राइट भी होगा, है कि नहीं? ऑफकोर्स ड्यूटी है तो राइट भी होगा, बिल्कुल सर। तो राइट क्या है उसका? देखो, जब फर्स्ट राइट जो है वो क्या है? शेयर प्रॉफिट ऑफ फर्म। ठीक है, क्या शेयर करेगा वो? प्रॉफिट। कौन से वाले? जो फ्यूचर में होंगे, उसको आने के बाद। ठीक है, सेकंड चीज और क्या शेयर करेगा? राइट टू शेयर इन द एसेट ऑफ फर्म। ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि उसकी एसेट के अंदर एक हिस्सेदारी बन जाएगी, क्योंकि अब वो भी क्या बन गया है? पार्टनर बन गया है। तो आई होप समझ में आया होगा कि ड्यूटीज और पार्टनर्स की कौन कौन सी है जो नया पार्टनर आने वाला है। ठीक है, चले आगे। यस सर, बिल्कुल चलो। देखो, ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, जर्नल एंट्रीज। जब पार्टनर का एडमिशन होगा तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? देखो भाई, पहली एंट्री किस चीज की? पार्टनर ब्रिंग कैपिटल। क्या लेके आएगा पार्टनर? सर कैपिटल लेके आएगा। तो एंट्री क्या होगी? सर बहुत सिंपल एंट्री है, पैसा बैंक के पास आ रहा है और कौन लेके आ रहा है? न्यू पार्टनर। तो एंट्री होनी चाहिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट इज कॉल। और नरेशन में क्या लिखोगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ओके, समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट एंट्री, वेरी नेक्स्ट एंट्री इज ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। सेम एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है तब क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, तो अगर जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आया है तब ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। ओके ओके सर। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, क्यों लेके आता है प्रीमियम फॉर गुडविल? कंपनसेट करने के लिए। किसको कंपेट करने के लिए? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो यही जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, किसके बीच में?
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में, याद रखना। देखो अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा, किस में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कौन सी रेशियो में बटेगा ये? सर दिस इज डिस्ट्रीब्यूट इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, किस रेशियो में बटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, यहां पर लिखेंगे नरेशन में, क्या लिखेंगे बताओ? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो समझ में आया आपको? एंट्री, तीनों एंट्री समझ में आई है ना? सबसे पहले क्या करता है पार्टनर? कैपिटल लेके आता, तो कैपिटल लाने की एंट्री क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर वो क्या लेके आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किस में लेके आ रहा है? कैश में लेके आ रहा है, तभी ये एंट्री होगी। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश में अगर गुडविल आ रही है तो एंट्री क्या होगी? कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और फिर यही प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है किसके बीच में? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के बीच में। एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, नोट कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल है सर, आपका जो ओल्ड शेयर होगा उसमें से माइनस कर देंगे न्यू शेयर को, तो ये आंसर विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है भाई, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना कितना इजी है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर ऑफ पार्टनर, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या पढ़ना है हमको? सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, पूरा स्क्रैच से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, मीनिंग तो गुडविल होती क्या है सबको पता है, आई होप। गुडविल इज एन intangible asset or reputation of firm which help to earn higher profits as compared to अदर फॉर्म्स। ठीक है, तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स और रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विच हेल्प अस टू अर्न हायर प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द अदर फर्म्स। तो वो इंटेंजिबल एसेट्स होती है और क्या होती है? रेपुटेशन होती है फर्म की, जिसकी वजह से फर्म को हेल्प मिलता है हायर प्रॉफिट कमाने में। ठीक है, अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है? देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे करना है ये बात कहां पे लिखी है? ये लिखी है AS 26 में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। अब मैंने क्यों बताया आपको? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर MCQ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे होती है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन एज पर AS 26, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है भाई, ये सर बिल्कुल ठीक है। अब समझो जरा बात को कि गुडविल कितनी तरीके की होती है। गुडविल आपकी दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक होती है परचेज्ड गुडविल। ठीक है भाई, तो गुडविल जो होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेकंड इज कॉल्ड परचेज गुडविल। ठीक है,
अब AS26 कहता है कि अगर कोई सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, नो रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग किसकी होगी? परचेज गुडविल की। तो एज पर AS26 इंटेंजिबल एसेट्स कहता है कि गुडविल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओनली इफ देयर इज सम कंसिडरेशन पेड टू परचेज इट। समझ में आई बात? अगर आपने क्या पे किया है? सम कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है भाई, तो अगर आपने कुछ क्या पे किया है? कंसिडरेशन पे किया है गुडविल को परचेज करने में, तब तो वो गुडविल की अकाउंटिंग होगी और उसकी क्या होगी? रिकॉर्डिंग भी होगी, अपनी बुक्स में आप दिखाओगे गुडविल। लेकिन अगर आपकी कैसी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड, मतलब आपने परचेज नहीं किया है, आपने खुद से बनाई है वो गुडविल, तो AS26 कहता है कि खुद से बनाई हुई गुडविल को आप जज नहीं कर सकते, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, है ना। तो हमें इस टॉपिक में क्या पढ़ना है? इसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है इस वाली गुडविल के बारे में, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हमने पीछे पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या करना है, कि जो गुडविल अगर पार्टनर लेके आता है तो गुडविल किस में बढ़ जाती है? जल्दी बताओ मुझे फटाफट से, वो गुडविल किस में बढ़ती है? वो गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के अंदर, है ना। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बहुत सारे केसेस हैं, कुछ 3-4 केसेस, हम उन केसेस को अभी डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर 90% क्वेश्चन फंस जाते हैं हमारे। चलो तो करते हैं उनको भी। सो यहाँ पर हमने पूरा एक चार्ट प्रिपेयर कर लिया जिसमें हम लोग सारे अलग अलग केसेस को डील करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर, जो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में हेल्प करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला पॉइंट है दैट इज कॉल्ड, अगर आपने प्रीमियम फॉर गुडविल जो नया पार्टनर ला रहा है वो कैसे पे कर रहा है? पेड प्राइवेटली। सेकंड, ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, बॉट इन कैश बट विदड्रॉन। फोर्थ पॉइंट, बॉट इन काइंड। एंड फिफ्थ पॉइंट इज नॉट ब्रॉट फुल और अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो एक एक करके सारे केसेस को डील करते हैं। सबसे पहले डील करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल कब पे करी है? प्राइवेटली पे करी है। ओके, तो अगर आपने, यानी कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल को कैसे पे कर रहा है? प्राइवेटली। उस केस में नो एंट्री इज पास्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो पार्टनर की बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं होती है अगर गुडविल कैसे पे करी है? पेड प्राइवेटली। ठीक है, अगर गुडविल प्राइवेटली पे नहीं हुई है, कैसे हुई है? ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन। तो उस केस में एंट्रीज क्या होती हैं? हमने एंट्रीज पढ़ी थी पीछे अभी भी, कि अगर गुडविल लेके आता है पार्टनर तो लाने की एंट्री क्या होती है? सर बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, है कि नहीं? ये एंट्री होती है। यस सर, यही एंट्री होती है। नरेशन क्या होता है? बिंग प्रीमियम पेड। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होती है? सर सेकेंड एंट्री होती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और किस में बढ़ जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल? टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, है ना। बिंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट। ओके, और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सर जो डिस्ट्रीब्यूट रेशियो होती है वो कौन सी होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आपको पता होगा, क्लियर है? ओके, अब केस नंबर थर्ड देखते हैं। ठीक है, देखो भाई,
ये और इस पॉइंट में सिर्फ एक ही चीज का फर्क है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बॉट इन कैश एंड रिटेन। वो गुडविल लेके आया है, पार्टनर ने गुडविल अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और अपने फॉर्म के अंदर रखा है, ठीक है। इसमें क्या है, बॉट इन कैश बट विड्रॉन, रिटेन नहीं किया, उन्होंने क्या कर लिया, पैसे को विड्रॉ कर लिया। तो ये वाली जो एंट्री है ना, फर्स्ट वाली, फर्स्ट एंट्री रिमेन सेम। एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। जो सेकेंड एंट्री है ना, वो भी रहेगी रिमेन सेम, ठीक है। कि फर्स्ट एंट्री भी सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री भी सेम रहेगी, ओके। कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहां पे चेंज आता है थर्ड एंट्री के अंदर। थर्ड एंट्री किस चीज की होगी, प्रीमियम विड्रॉन। तो पार्टनर ने क्या किया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल उनको मिला था नए पार्टनर से, उसको पैसे को विड्रॉ कर लिया। कहां से, बैंक से। तो अगर आप पैसा विड्रॉ करते हो तो एंट्री क्या होगी सर, बहुत सिंपल है, पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल क्या हुई थी, क्रेडिट हुई थी। तो यहां पर आएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, ठीक है। तो नरेशन क्या लिखोगे, बिंग प्रीमियम विड्रॉन बाय पार्टनर, ठीक है भाई। 3 केसेस कर लिया हमने। द वेरी नेक्स्ट केस इज व्हेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब बॉट इन काइंड है। काइंड का मतलब समझते हो कि गुडविल जो है वो कैश में नहीं आया है, किस में आया है, काइंड में। काइंड यानी कि कोई भी गुड्स, एसेट्स, ठीक है। कोई एसेट लेके आ गया है, वो उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास कैश नहीं था, वो क्या लेके आ गया सर, वो एसेट लेके आ गया। अब एसेट लेके आ गया तो क्या करें, देखो भाई, जब वो एसेट लेके आया है तो एंट्री क्या होगी, समझो मेरी बात को। पहली एंट्री तो अब चेंज हो जाएगी हल्की सी। पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, अब क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे, सेम नरेशन, प्रीमियम पेड, ओके। सेकेंड एंट्री, अब यही प्रीमियम फॉर गुडविल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा किसके बीच में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये एंट्री क्या रहेगी, सेम। और अगर वही पार्टनर को, अगर वो पार्टनर्स जो हैं क्या कर लेते हैं, उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो विड्रॉ के केस में भी ये थर्ड वाली एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। समझ में आई बात को, विड्रॉ के केस में थर्ड वाली एंट्री क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। अब जो वेरी नेक्स्ट केस लास्ट हमारा है वह है प्रीमियम नॉट बॉट बाय, ठीक है, नॉट ब्रॉट फुल और पार्ट ऑफ इट। मतलब जो नया पार्टनर है, या तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके नहीं आ रहा पूरी की पूरी, या फिर हाफ गुडविल लेके आया है, हाफ कैश में लाया ही नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, देखो, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर लेके नहीं आ रहा है तब क्या करेंगे, उस केस में जो प्रीमियम फॉर गुडविल का हिस्सा है उसका, उसको हम चार्ज करेंगे उसके करंट अकाउंट से। कहां से चार्ज करेंगे, करंट अकाउंट से। याद रखना, पुरानी जो बुक्स थी उसमें कैपिटल अकाउंट डेबिट होता था, बट लास्ट ईयर ये चीजें क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो अब जो डेबिट होगा वो क्या होगा, करंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं इसको। क्या लिखेंगे इसमें, व्हेन, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग his share of goodwill in this case
पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, इन दिस केस पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। ओके, चलो एंट्रीज क्या होंगी इसके अंदर, एंट्रीज बहुत सिंपल है। चलो, तो जो पहली एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, उसकी करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो क्या होगा यहां पे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ठीक है भाई। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, रिलेशन रहेगी बिंग प्रीमियम पेड। सेकेंड एंट्री कौन सी रहेगी, ये वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, क्या रहेगा, सेम, बढ़ जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। और अगर गुडविल विड्रॉ होती है तो वह एंट्री भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारे केसेस समझा दिए हैं अच्छे तरीके से। इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे जल्दी, बस इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो। और जहां पर तुमने ये पूरा चार्ट बनाया होगा उसके हेड पे लिख लेना कि इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग, देखो यहाँ पे, इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, इन दिस केस पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, न्यू पार्टनर। ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, मतलब जो पैसा है उसके करंट अकाउंट से लिया जाएगा, ना कि उसके कैपिटल अकाउंट से। इस बात का खास ध्यान रखना सारे बच्चे। ठीक है, देख लो सारे केसेस बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या है, गुडविल जो है पेड कैसे होगी, प्राइवेटली, उस केस में एंट्री इज नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स ऑफ बुक्स। ठीक है, तो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं होती है। सेकंड केस, ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन, तो जो एंट्रीज होती हैं ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन, तो ये दोनों सेम रहेंगी। थर्ड एंट्री ये पास होगी। अगर ब्रॉट इन काइंड है, गुड्स में आ रहा है, तो एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेम सेम। ठीक है, थर्ड फोर्थ केस में ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, चाहे तो इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो जैसा ठीक लगे, और कॉपी में बहुत अच्छे तरीके से नोट करके अपने पास रख लेना, क्योंकि यही एक चीज अगर आपको ये पता है तो आप समझ लो बहुत सारे क्वेश्चंस में अच्छे तरीके से कर सकते हो। बहुत गलतियां करते हैं बच्चे इसके अंदर। ठीक है, चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। चलो फटाफट से कुछ नोट्स लिखने हैं, वो नोट्स भी लिख लेते हैं हम लोग, और उसके बाद ये एकदम से फिनिश हो जाएगा। नोट नंबर 1, ठीक है, नोट नंबर 1 क्या लिखेंगे, व्हेन देयर इज एनी ओल्ड गुडविल इन द बैलेंस sheet, then old goodwill should be written off, by the old partners। क्या मतलब हुआ इसका, कहने का मतलब है कि जब आप गुडविल वैल्यूएशन करने जाओगे और आपको अगर बैलेंस शीट में कोई ओल्ड गुडविल मिल जाती है, तो वो गुडविल क्या हो जाएगी, राइट ऑफ हो जाएगी, किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, बहुत सिंपल है, पार्टनर्स को डेबिट करना है, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल अकाउंट, बिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में।
ध्यान रखना है बात को, ठीक है। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। नोट नंबर 2, ठीक है, क्या नोट होगा? इफ न्यू पार्टनर डज नॉट bring any share of goodwill in cash, in this case the premium for goodwill adjusted in his करंट अकाउंट। अभी सीखा था हमने कहाँ से डेबिट करेंगे? करंट अकाउंट से। तो जर्नल क्या होगी? सर अभी तो बताई थी जर्नल मैंने आपको। हाँ बताओ जर्नल क्या होगी? जर्नल होगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। बिंग गुडविल एडजस्ट, ठीक है। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो नोट्स को अच्छे तरीके से लिख लो, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो लास्ट केस है हमारा जहां पर हमने नोट 3 में लिखा हुआ है कि व्हेन क्वेश्चन सेड that old goodwill is not written off but it is retained in the books, ठीक है। अब यहाँ पर हमने केट 1 में किया था कि गुडविल क्या हो जाएगी? रिटर्न ऑफ। लेकिन क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि गुडविल जो है रिटर्न ऑफ नहीं होगी, रिटेन की जाएगी बिजनेस में। तब उस केस में ट्रीटमेंट कैसे होगी? देखो, तो उस केस में आपके पास 2 गुडविल्स होंगी। पहली एग्जिस्टिंग गुडविल, दूसरी न्यू गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपए की। न्यू गुडविल कितनी है? 3,50,000 की। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो ये गुडविल क्या होती? राइट ऑफ हो जाती। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ऑफ नहीं होगी, क्या करेंगे? उसको रिटेन करेंगे। रिटेन करने का मतलब है कि गुडविल को राइट ऑफ नहीं करना ओल्ड पार्टनर्स में, जैसे कि नोट 2 में हमने पढ़ा, ठीक है। नोट 1 में हमने पढ़ा। मैंने लिखा न्यू पार्टनर जो एडमिट हो रहा है कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के। तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल कितनी लेके आएगा? देखो, गुडविल अगर रिटेन है तो हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख की गुडविल है, क्योंकि हमने तो हटाई नहीं है। और हमें चाहिए कितने की? 3.5 लाख की। तो 350 लाख की गुडविल हमें बनानी है। हमारे पास ऑलरेडी 1 लाख है। तो जो नया पार्टनर है वो कितने रुपए की गुडविल लेके आएगा? वो लेके आएगा 250 का, है ना। एग्जिस्टिंग गुडविल बड़ी कितनी थी? 2,50,000 से, और उसका शेयर कितना है? 1/5। तो कितनी गुडविल एग्जिस्ट हो गई? 50,000 रुपीज़। तो जो नया गुडविल है, नया पार्टनर है, वो कितनी गुडविल लेके आएगा? 50,000 रुपीज़ की, ठीक है, ठीक है। तो जो नया पार्टनर है वो गुडविल कितनी लेके आएगा? 50,000 रुपीज़ की। एंट्री क्या होंगी? एंट्रीज वही रहेंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और लाइक करो वीडियोस को।